अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, रेवर एकेडमी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप तमाम तलबा का इस्तकबाल है। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। जो इम्कानी पर्चा हमारा 4 नंबर का है, उसका सवाल नंबर 4, 1, 2, 3 तो मैंने अपलोड किया है, आप लोग ने देखा भी होगा। और यहाँ सवाल नंबर 4 हम करेंगे, सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5। तो हमेशा की तरह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो घंटे का बटन है उसको दबाकर चला जाना। पहले सीखते हैं यहाँ पर सवाल नंबर 4, हॉट्स क्वेश्चन, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, क्रिएटिव क्वेश्चन भी इसके अंदर आएंगे। तो ये सवाल जो है इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए तो आइडिया मिलेंगे आपको सवाल कैसे हल करते हैं। चलिए सवाल देखते हैं। पहला, जो न्यू बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने पीडीएफ डाउनलोड किया, पेपर का पीडीएफ नहीं है आपके पास, तो आपको ये पीडीएफ वहां मिल जाएगा। कहां मिल जाएगा? लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 4, कोई दो सवाल कीजिए 8 मार्क्स के लिए, एक सवाल 4 मार्क्स के लिए। एक मुरब्बा नुमा तालाब के गिर्द 2 मीटर चौड़ी पगडंडी है, मतलब एक स्विमिंग पूल है, तालाब है समझ लो, और उसके आजू बाजू जो है एक रास्ता बना हुआ है, 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है, उसको बोलते हैं हम पगडंडी। ठीक है। मुरब्बा, तालाब कैसा है? स्क्वायर है, मुरब्बा नुमा है। अगर पगडंडी का रकबा तालाब के रकबे से 5/4 गुना हो तो तालाब का रकबा मालूम कीजिए। अब देखिए, ये सवाल को समझने के लिए मैं थोड़ा कुछ यहां पर आपको शक्ल बना के बताता हूं। तो ये हमारे पास शक्ल आ गई। अब ये इसमें जो बीच में है ना, ये जो बीच में है ये है हमारा तालाब। क्या है? तालाब। ये है हमारा तालाब। तो ये तालाब है। ठीक है। नहीं नजर आ रहा तो मैं इसको थोड़ा सा पेन बदल के लिख देता हूं, आपको समझ में आ जाए कम से कम कि ये हमारा तालाब है। तालाब, ये तालाब है ना। और इसके आसपास जो ना ये जो दिख रहा है ना, ये ग्रीन कलर का, पिस्ता कलर का, ये रात उसका जो है पगडंडी बनी हुई है इसके आसपास। अब देखिए तालाब कैसा है? तालाब है मुरब्बा। तालाब है मुरब्बा। तो मुरब्बे के तमाम जिले मसावी होते हैं। तो सबसे पहले हम फर्ज करेंगे, यहां पर सबसे पहले हम फर्ज करेंगे, फर्ज किया, देखो फर्ज किया तालाब का जिला x, कितना? x मीटर। ये तालाब का जिला हमने x मीटर फर्ज कर लिया। इसका मतलब ये हुआ अजीज तलबा कि ये x है, ये x है, ये भी x है और ये लंबाई भी x है। तो तालाब का एक जिला x, तालाब मुरब्बा है इसलिए सबके सब यहां पर जो है वो x होगा। अब जो मैं कुछ समझा रहा हूं उसको बहुत गौर से देखना है ना। अब ये जो पगडंडी बनी है तो इसकी चौड़ाई जो है ना, ये इतनी, ये 2 मीटर है। इधर से भी आप देखेंगे तो ये भी 2 मीटर है। इधर से भी आप देखेंगे तो ये भी 2 मीटर है। इधर से भी देखेंगे तो ये भी 2 मीटर है। इधर से भी देखेंगे तो ये भी 2 मीटर है। ये जो चौड़ा जितना है ये सब 2 मीटर है। राइट। अब मुझे बताइए कि यहां से यहां तक ये भी 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है। तो पूरा जो पगडंडी है उसका जिला जो बनेगा, क्योंकि पगडंडी भी मुरब्बा है, तो पूरे पगडंडी का जो जिला बनेगा वो क्या बनेगा? जरा शक्ल देखकर बता सकते हो मुझे। देखिए ये 2 मीटर है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 2 मीटर है। तो ये 2 और ये 2 कितने हो गए? 4। और ये बीच का x, तो सब मिला देंगे हम तो पूरा एक जिला मिलेगा हमको जो पगडंडी का जिला रहेगा। देखो यहां से यहां तक ये 2 है, ये 2 है और ये बीच का x है। तो 2 प्लस 2 प्लस 2, 2 प्लस x प्लस 2, ये सब मिला देंगे हम तो ये पगडंडी का जिला मिल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? x 2 जमा 2, तो ये भी कितना हो जाएगा? x। देखो यहां भी है, ये भी 2 है, ये x है, ये 2 है, ये x है, ये इतना हिस्सा 2 है, इतना हिस्सा 2 है, ये इतना हिस्सा जो है ये भी 2 है, ये x है, ये भी 2 है। तो सब ऐसे है यहां पर। तो पगडंडी का जिला, पगडंडी का जिला, जिला
क्या हो जाएगा भाई, x जमा 2, राइट। तो ये बन जाएगा हमारे पास x जमा 4। तो ये किसका जिला हो गया, ये पगडंडी का जिला हो गया। इतना आपको समझ गया होगा। अब देखो, अब जो बता रहा हूं उसको गौर से देखना है। क्या बोला है, अगर पगडंडी का रकबा तालाब के रकबे से, सबसे पहले तालाब का रकबा, पग लिख लेता हूं यहां पर, पगडंडी का रकबा, मसावत बनाना है हमको। पगडंडी का रकबा, पगडंडी का रकबा, ठीक है। तो पगडंडी का रकबा जो है ये पूरा इतना येलो कलर में, और अंदर का भी, रकबे का मतलब होता है ये जगह जितनी घिरा हुआ है। अब देखो इतने जो ये येलो येलो है इसका रकबा नहीं है, अंदर जो सफेद सफेद है ना वो भी मिल जाएगा, क्योंकि हमने जिला कहां से कहां तक लिया, ये पूरा जिला, ये पूरा जिला, ये पूरा जिला, ये पूरा जिला, तो मुरब्बा तो पूरा बनेगा ना। तो रकबा लेंगे ना तो ये पूरे इलाके का रकबा आ जाएगा, पूरा पूरी उसका रकबा। तो ये इतने हिस्से का रकबा, जो येलो हिस्से का रकबा कैसा होगा कि पूरे पगडंडी के रकबे में से, पूरे पगडंडी के रकबे में से, अब पगडंडी का रकबा निकालने का हमको, तो कैसा निकलेगा, पूरे रकबे में से तालाब का रकबा माइनस कर दो भाई। ये जो पूरा रकबा है यहां से यहां तक, यहां तक, ये पूरा 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 पूरा, उसमें से अगर मैं ये व्हाइट कलर का हिस्सा निकाल दूंगा तो ये ग्रीन ग्रीन मुझे मिल जाएगा। पूरे रकबे में से अगर मैं ये सब मिटा देता हूं मैं, अगर मैं ये पूरे रकबे में से पूरा जितना है ये सब पूरी शक्ल में से ये व्हाइट हिस्सा अगर मैं निकाल लेता हूं तो मुझे ग्रीन ग्रीन हिस्सा मिल जाएगा। और ग्रीन ग्रीन हिस्सा यानी येलो येलो ग्रीन ग्रीन जो भी बोलना चाहो, और ये जो हिस्सा है ये हिस्सा है पगडंडी, और इसका रकबा अभी तक मालूम नहीं है, तो उसका रकबा कैसे मालूम करेंगे, तो येलो यानी तालाब के रकबे में से, तो यहां पर मुरब्बे का रकबा माइनस छोटा मुरब्बा यानी तालाब का रकबा, ये निकालेंगे तो पगडंडी का रकबा मिलेगा। मैं इसको सही तरीके से यहां लिख लेता हूं, बहुत दूर हो गया ना, हाँ थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा ना। तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे बड़े मुरब्बे का रकबा, बड़ा मुरब्बे का रकबा माइनस तालाब का रकबा, तो हमको मिलेगा पगडंडी येलो येलो ग्रीन ग्रीन वाली। ठीक है, अब बड़े मुरब्बे का रकबा, तो बड़े मुरब्बे का जिला क्या एक्स है, तो मुरब्बे के रकबे का जाब्ता क्या है, जिला स्क्वायर, जिले की कुव्वत 2, ये मुरब्बे के रकबे का जाब्ता है। जिला कितना है, एक्स है, तो जिले की कुव्वत 2 यानी एक्स की कुव्वत 2, सॉरी ये तो बड़ा है ना, ये तालाब का रकबा एक्स की कुव्वत 2, क्योंकि तालाब का जिला एक्स है तो तालाब का रकबा एक्स की कुव्वत 2, जिले की कुव्वत 2 थी। और ये जो पूरा जिला कितना हो गया हमारे पास, पगडंडी का जिला, ये x जमा 4 है, तो ये x जमा 4 बोले तो ये जो दिख रहा है ना आपको, ये तो ये तो बड़े मुरब्बे का जिला है, तो बड़े मुरब्बे का जिला x जमा 4 कॉस की कुव्वत 2, जिला स्क्वायर, तो जिला है उसका x जमा 4, इसलिए जिला स्क्वायर। देखो हॉट्स है इसलिए धीरे धीरे समझा रहा हूं। तो ये पगडंडी का रकबा हो गया, किसका रकबा हो गया, पगडंडी का रकबा। अब मसावत बनाएंगे, क्या मसावत बनाएंगे कि पगडंडी का रकबा यानी ये वाला रकबा कौन सा, x जमा 4 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये रकबा जो है तालाब के रकबे का, तालाब का रकबा क्या है, x की कुव्वत 2 है, इसका 5/4 गुना यानी 5/4 जरब x की कुव्वत 2, ये मतलब हो गया जो हमको यहां पर दिया हुआ था कि पगडंडी का रकबा ये है, ये कैसा है 5/4 गुना है, गुना मतलब जरब करेंगे किसको, तालाब के रकबे को, तो तालाब का रकबा है x की कुव्वत 2, क्योंकि तालाब का जिला है x और तालाब मुरब्बा है, तो मुरब्बे का जिला होता है जिले की कुव्वत 2, मुरब्बे का रकबा होता है जिले की कुव्वत 2, तो इसलिए जिला x है तो जिले की कुव्वत 2 यानी x की कुव्वत 2। तो ये तालाब का रकबा था, ये पगडंडी का रकबा था, और ये हमको दिया था कि 5/4 गुना है। अब इससे हमारी बनेंगी मसावत, इससे क्या बनेंगी हमारी मसावत। तो यहां मसावत बनाता हूं, ये 4 को आप इधर लेकर आ जाओ, सीधे सीधे बाद में लेकर आएंगे, पहले इसको कॉस को खोलो। कॉस को खोलने के लिए इसको a लेंगे और ये 4 को b लेंगे, तो ये जाब्ता बनता है a जमा b कॉस की कुव्वत 2
इसका हल होता है a की कुवत 2 जमा 2ab जमा b स्क्वायर, b की कुवत 2 b स्क्वायर। इसकी मदद से इसको खोलेंगे। अब देखिए जाब्ते में a की कुवत 2 है तो a तो नहीं है हमारे पास, फिर हमारे पास क्या है x है, तो हम लिखेंगे x की कुवत 2। ये सब मिटा देता हूं भाई, कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग, है ना। x की कुवत 2, तो ये सब लिख लिया मैंने। मैं क्या कर रहा हूं, ये कॉस को खोल रहा हूं। a की जगह x है तो x की कुवत 2, जाब्ते में प्लस है तो हम भी प्लस लिखेंगे, जाब्ते में 2 है तो हम भी 2 लिखेंगे, जाब्ते में a है लेकिन हमारे पास a की जगह x है तो हम x लिखेंगे, जरा जाब्ते में b है तो b की जगह हमारे पास 4 है तो हम 4 लिखेंगे, प्लस जाब्ते में b की कुवत 2 है तो हमारे पास b की जगह 4 है तो हम लिखेंगे 4 की कुवत 2 जैसा था वैसा, और ये माइनस एक्स स्क्वायर जैसा था वैसा, 5/4 जरब एक्स स्क्वायर जैसा था वैसा। होप आपको समझ गया होगा, समझ गया होगा, समझ गया होगा। ठीक है, इसको पहले लिख लेता हूं, x की कुवत 2 जमा 2 चौक 8, 4 की कुवत 2, 4 चौक 16 होता है, नफी x की कुवत 2 बराबर 5/4 जरब x की कुवत 2। चलो इतना समझ में आ गया है, इतना समझ में आ गया है तो वेरी गुड। हाँ, इतना समझ में आ गया तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात हो जाएगी। बात समझ लीजिए। अब यहां पर हमको इसको इधर लेकर आएंगे। पहले ये x की कुवत 2 x की कुवत 2 काट दो ना, एकदम सिंपल सिंपल हो रहा है। अब क्या बचेगा, 8x जमा 16 बराबर 5/4 x की कुवत 2। ये 4 इधर जरब में आ जाएगा, दोनों को जरब करेगा, इसको भी जरब करेगा, इसको भी जरब करेगा। तो चलिए ये आगे बढ़ते हैं, हम 4 को इधर लेकर आते हैं। तो 8x जमा 16, मैं वापस से उसको लिख देता हूं ताकि हमको हल करने में आसानी हो। 8x जमा 16 बराबर 5/4 x की कुवत 2। ये 4 को इधर लाएंगे तो 4 इधर आके हमारे पास हो जाएगा जरब में 8x जमा 16 बराबर, इधर ओनली बचेगा 5 और x की कुवत 2। 4 को इधर लेकर आया। अब 8 चौक 32 जमा 16 चौक 64, 4 ने दोनों को जरब कर दिया और इधर बचा 5 x की कुवत 2। बन गई मुरब्बई मसावत। अजीज तलबा, अब इस मुरब्बई मसावत को मेयारी सूरत में लिखेंगे। तो जिसके साथ कुवत है वो बॉस है, तो बॉस तो इधर ही रहेगा, चेला उधर जाएगा, तो समझ लो ये इज इक्वल टू है और ये 5x स्क्वायर है। अब 32 को इधर लाओ तो ये माइनस 32x हो जाएगा। 64 को भी लेकर आ जाओ तो ये माइनस 64 हो जाएगा। तो 32 भी चला गया उधर, 64 भी चला गया उधर, इधर कुछ नहीं बचा, मतलब 0। तो अब इस मसावत को हम सही कर लेंगे। 5x की कुवत 2 नफी 32x नफी 64 बराबर 0। अब बन गया हमारे पास मुरब्बई मसावत। अब इसको हल करेंगे तो ये 5 जो है ना, पहले इस 64 को जरब करेगा, तो 5 को हम 64 से जरब करेंगे, जो भी जवाब आएगा उसके अज्जाए जरबे निकालेंगे। तो 5 चौक 20 हासिल के 2, 5 छंग 30 और 2 32, तो हमारे पास आ गया 320। और 320 की हमको यहाँ पर अज्जाए जरबे निकालना है। अब सब बच्चे अज्जाए जरबे से डरते हैं, बड़ा आदत आ गया तो अज्जाए जरबे नहीं निकलते हैं। ठीक है, यही होता है ना। 32 के निकलते हैं, 32 का किस कौन से पाले में आता है, 8 चौक 32 होता है कि नहीं होता है। चलिए मैं लिख देता हूं 8 चौक 32 हो गया। लेकिन 8 और 4 12 होता है, हमको 32 चाहिए, तो लेकिन यहां भी तो 0 है ना, ये 0 यहां लगा दो। अब देखो 40 में से 8 गया तो 32 मिलता है क्या, मिलता है। तो अब यहां पर नफी है तो बड़े अदद के साथ नफी लगाओ और छोटे अदद के साथ जमा लगाओ, जब आपको यहां पर मिलेगा माइनस 320, जो हमने यहां पर इसको सॉल्व किया, जरब किया था। तो इस तरह अज्जाए दरबी के अदाद हमारे पास मिल गए। अब हम क्या करेंगे, ये 32 को यहां से हटाएंगे, उसकी जगह जो हमने दोनों निकाला फैक्टर जिसको बोलते हैं अज्जाए दरबी, उसको लिखेंगे। तो 5x स्क्वायर, ठीक है, पहले 40 लिख रहा हूं मैं, नफी 40x, बाद में 8 लिख रहा हूं 8x, और फिर ये 64 बराबर 0। ये हमने रख लिया। 2 जोड़ी बनाना है, एक जोड़ी ये बनेंगी, एक जोड़ी ये बनेंगी, इनमें झगड़े लगाना है। झगड़े लगाना मतलब दोनों में से कोई भी चीज बाहर निकालने का है।
तो देखने का कौन आसानी से टूट सकता है, तो एक्स एक्स दोनों में है, तो ये अपना एक अलग घर बनाएंगे, कॉस बचेगा। और क्या, एक्स तो यहां से निकल गया, एक अंदर बच गया बेचारा, यहां से भी एक्स निकल गया। लेकिन और इसमें से और क्या निकलता है, यानी 5 और 40 में से क्या निकल सकता है, 5 निकल सकता है। क्यों निकल सकता है, क्योंकि दोनों एक ही पाड़े में आते हैं, उनका खानदान एक ही है। तो 5 बोलेगा मैं भी जा रहा हूं, तो इसके अंदर जो 5 है वो भी आ जाएगा बाहर। तो इसके अंदर से 5 निकल के तो कितना बचेगा, 8, क्योंकि 8 पंजे 40 होता है ना, इसलिए यहां पर 8 बचेगा। ठीक है, 8 पंजे 40 होता है। ऐसा दूसरा कॉस भी लिख दो, x माइनस 8 बराबर 0। ये दूसरा कॉस भी हमने लिख दिए। अब देखो ये खानदान में से कौन बाहर आएगा, 8 बार आएगा, तो 8 लिख दो, क्योंकि 8x था, अंदर x बचा तो 8 बार आ जाएगा। अब दोनों कॉस एक जैसे है, उनको एक बार लिखेंगे, x माइनस 8, और दूसरा कॉस है 5x जमा 8 बराबर 0। तो x नफी 8 ये भी 0 के बराबर होगा, या 5x जमा 8 ये भी 0 के बराबर होगा। नफी 8 उधर जाएगा तो जमा 8 हो जाएगा, और जमा 8 उधर जाएगा तो नफी 8 हो जाएगा। ठीक है, और x बराबर नफी 8 बटे 5 आएगा, और x बराबर 8 आएगा। मतलब ये किसी की लंबाई नहीं हो सकती, लंबाई मनफी नहीं हो सकती। तो हम लेंगे x बराबर 8। तो जो तालाब था ना, तालाब, ये जो तालाब था ये वाला, इसका जो जिला मिल गया 8 सम, और हमको मालूम करना है तालाब का रकबा। तो जिला तो मिल गया, अब मालूम करेंगे हम तालाब का रकबा। तालाब चूंकि मुरब्बा है, तालाब मुरब्बा है, तो मुरब्बे का रकबा लेंगे हम, क्योंकि तालाब तो मुरब्बा नुमा है ना। तो मुरब्बे का तालाब का रकबा होगा जिला स्क्वायर, और तालाब का जिला हमारे पास आया 8 सम, 8 मीटर, 8 का स्क्वायर लेंगे हम, तो तालाब का रकबा मिलेगा हमको 64 मुरब्बा मीटर। 64 मुरब्बा मीटर, ये हमारे पास तालाब का रकबा आ गया। तो अजीज तलबा, उम्मीद करता हूं आपको समझा होगा। सिर्फ मसावात सही तरीके से बनाइए, आपका सवाल बहुत आसानी से हल होगा। ठीक है, तो तालाब का रकबा 8 की कुव्वत 2 64 होता है, इसलिए 8 64 मुरब्बा सम तालाब का रकबा हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पीटी के लिए तलबा कतार में खड़े। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। अगर मैं पेपर सेटर हूं तो मैं कैसे करूंगा, अगर पेपर सेटर रहूंगा तो इसमें पीटी के लिए कर दिया तो मैं फकीर कर दूंगा, तलबा कर दूंगा। मैं सवालात बताता हूं, इस सवाल को मैं कैसे कैसे चेंज करके बना सकता हूं, ये भी थोड़ा मैं बताता हूं। पहले इसको हल करके तो बता दूं। अब देखिए, पीटी के लिए तलबा कतार में खड़े हैं। अगर हर कतार में 3 तलबा कम खड़े होते हैं, तो भाई कतार कितनी है, तो 10 कतारों की जरूरत पड़ती है। पहले कतार कितनी है वो भी तो नहीं मालूम, बच्चे कितने हैं वो भी नहीं मालूम, तो तलबा की तादाद मालूम कीजिए। ये भाई उसने बोला है ना। हर कतार में 5 तलबा ज्यादा खड़े होते हैं तो कतारों की तादाद 10 कम हो जाती है। अब तादाद कम हो रही है किसकी, कतारों की। किसकी, कतारों की तादाद कम हो रही है। कब, जब 5 तलबा ज्यादा होते हैं तो 10 कतार कम पड़ जाती है। जब 3 तलबा कम होते हैं तो 10 कतार ज्यादा लगती है, पड़ेंगी और ज्यादा जरूरत पड़ेगी उसकी। चलिए, तो कतार तलबा, कतार तलबा, तो फर्ज किया तलबा की तादाद x, फर्ज किया तलबा की तादाद तलबा की तादाद x। अब मसला ये है, अब मसला क्या है यहां पर वो बता देता हूं मैं। हाँ, तो क्या मसला है भाई वो देखो, मैंने यहां पर ये फर्ज कर लिया तलबा की तादाद। अब ये सही है या गलत, ये कौन बताएगा मुझको। भाई ये गलत है, हमको मालूम तो करना है कल तलबा की तादाद, यानी कुल तलबा कितने हैं वो तो मालूम करना है हमको। लेकिन यहां पर हम तलबा की तादाद को एक्स फर्ज नहीं कर सकते। कंफ्यूज हो गए ना, हॉट्स क्वेश्चन है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। चलिए एक थोड़ा शक्ल के जरिए बताता हूं, मतलब मैं अपने हाथ से बताता हूं कि ये एक तलबा,
ये दूसरा तलबा, समझ लेना है, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसा बना लिया मैंने। एक कतार में 5 तलबा खड़े किया मैंने। एक कतार में 5 तलबा खड़े किया। कितनी कतार है? कतार नंबर 1, कतार नंबर 2, कतार नंबर 3, और एक कतार में कितने तलबा है? 5 है। तो ये 5 तलबा है। और कितनी कतारें बनी? 3 कतारें बनी। अब बताओ मुझे कुल तलबा कितने हो गए? कुल तलबा कितने हो गए? 15। कुल तलबा कितने हो गए? 15। ये मैंने कैसे निकाला? कतार में जितने तलबा खड़े हैं उनको कतारों की तादाद से जरब कर दिया। बात समझ में आई? एक कतार में जितने तलबा खड़े हैं उसको, एक कतार में 5 तलबा खड़े हैं, एक कतार में 5 तलबा खड़े हैं, तो कतार में खड़े हुए तलबा को कतारों की तादाद से जरब कर दिया तो मुझे कुल तलबा मिलते हैं। और हमको मालूम करना है तलबा, कुल तलबा की तादाद। तो तलबा की तादाद को हम x नहीं फर्ज कर सकते, बल्कि किसको x फर्ज कर सकते? कतार में खड़े हुए तलबा को x फर्ज कर सकते। बात समझ में आ रही है? अगर तुमने इसको x फर्ज कर लिया मतलब कुल तलबा x हो गए। अगर तलबा की तादाद को x फर्ज कर लिया तो कुल तलबा x हो जाएंगे, और हमारी मसावत बन ही नहीं सकती, जिंदगी में नहीं बनेंगे, क्योंकि दो मुतगय्यरी खत्ती मसावत का सवाल है ये। तो इसको समझ लो अच्छी से। तो कतार में खड़े हुए तलबा अगर हम फर्ज करते हैं कि 5 तलबा कतार में खड़े हैं, है ना, तो हम यहां पर लिखेंगे कतार में खड़े हुए तलबा की तादाद। कौन से तलबा? ये मिट क्यों नहीं रहा भाई? ऐसा मत करो, इरेजर मिटाओ इसको। चलिए मैं थोड़ा इसको मिटा देता हूं, हमको तकलीफ दे रहा है ये। देखिए कभी कभी ऐसा होता है, समझ लो मैं पेपर दे रहा हूं और अपना मेरे पास जो है ना गलत हो गया मेरा, तो मैं इसको ना काट रहा हूं। तो मैं कैसे काटूंगा? देखो भाई, समझ लो मैंने गलत लिख दिया है एग्जाम में, तो मैं इसको सिंपल ऐसे काटूंगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। तो अब मैं लिख रहा हूं यहां पर, फर्ज किया हर कतार में मौजूद तलबा की तादाद x, यानी ये जो कतार में मौजूद तलबा की तादाद, और कतारों की तादाद, कतारों की तादाद इसको हम ले लेंगे y। वो भी नहीं मालूम है कितने कतार है, एक कतार में तलबा कितने खड़े हैं वो भी नहीं मालूम, और कतारों की तादाद कितनी है वो भी नहीं मालूम। बस इतना बोला है कि अगर एक कतार में 3 तलबा कम खड़े होते हैं तो 10 कतार की जरूरत पड़ती है, और बोला है फिर अगर 5 तलबा ज्यादा खड़े कर दूंगा तो फिर 10 कतार कम पड़ जाती है, ऐसा बोल रहा है वो। तो ना कतार कितनी है वो भी नहीं बता रहा है, बच्चे कितने हैं वो भी नहीं बता रहा है, लेकिन ये तो बोल रहा है कि कतार में मैं 3 कम खड़े करूंगा तो इतनी कतार बढ़ जाएगी, अगर 5 ज्यादा खड़े करूंगा तो इतनी कतार कम हो जाएंगी, ये बोल रहा है। तो उसी को लेकर हमको यहाँ पर इक्वेशन मसावात बनाना है। अभी आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि ये कतार में खड़े हुए तलबा की तादाद है और ये कतारों की तादाद y लिए, तो कुल तलबा क्या हो जाएंगे? कोई अल्लाह का बंदा मुझे बता सकता है कुल तलबा हो जाएंगे इन दोनों की जरब, जैसे इन दोनों की जरब किया था ऐसे इन दोनों की जरब करेंगे x y, ये कुल तलबा हो गए। चलिए भाई, अब उम्मीद करता हूं ये पूरा आपको समझ गया होगा, बहुत अच्छी से मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको मसावात बनाने में कोई दिक्कत हुआ ना आए। नो दिक्कत, नो दिक्कत, नो दिक्कत। ओके, ये कुल तलबा हो गए। अब मसावात बनाएंगे। पीटी के लिए तलबा कतार में खड़े हैं, अगर हर कतार में 3 तलबा कम, तलबा कितने x है, तो हर कतार में 3 तलबा कम, ये हो गए भाई पहली कतार में, हर कतार में अब इतने कम हो गए 3-3, तो 10 कतार की जरूरत ज्यादा बन जाती है। तो कतार y है तो 10 कतार जरूरत ज्यादा होती है, यानी 10 कतार और लगेंगी अभी हमको। तो ये कतार की तादाद, ये तलबा की तादाद, दोनों को जरब करेंगे तो कुल तलबा मिलेंगे, यानी एक्स वाई मिलेंगे। तलबा उतने ही रहेंगे, तलबा को सिर्फ कम ज्यादा किया जा रहा है, तो कतार कम और बढ़ रही है और ज्यादा हो रही है, तलबा कहीं जा नहीं रहे हैं। एक कतार से निकालो दूसरी कतार में डालो, इसमें से कम करो उसमें कम करो, लेकिन कुल तलबा तो उतनी ही ना, अगर 50 है तो 50 ही रहेंगे।
सिर्फ तादाद कम बढ़ रही है, किसकी? तलबा के कतार के अंदर जो तलबा खड़े हैं उनकी तादाद कम हो रही है, ज्यादा हो रही है। बट कतारों की तादाद भी कम ज्यादा हो रही है, लेकिन तलबा कम ज्यादा नहीं हो रही है। तो ये दोनों की जरब करेंगे, तलबा कुल उतने ही आएंगे जितने हैं। अब फर्ज करो मैंने यहां पर एक कतार में 3 तलबा खड़े कर दिया, तो अब मेरी 5 कतार बढ़ रही है, मेरी कतार बढ़ गई ना, 5 कतार बन गई, जब भी 15 हो जाएंगे पूरे, तो ये टोटल तो उतने ही आएंगे। कतार मेरी बनी 5, तलबा आ गए मेरे 3, 5 दिए 15। पहले कतार थी मेरी 3, तलबा थे 5, बट अब 3-3 खड़े किया मैंने, तो ये कम ज्यादा हो रहा, लेकिन ये टोटल तो 15 ही आएंगे, ये कम नहीं होंगे। इसलिए मैंने लिखा ये कितना भी हो जाए दोनों की जरब करेंगे तो 15 ही आने वाला है। तो इसी तरह दोनों की जरब करेंगे तो XY ही आने वाला है, उसके अलावा कुछ नहीं आने वाला है। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, हल करते हैं। तो पहली कंडीशन यहां तक हमने ले लिया, x को y से जरब करेंगे तो XY, x को 10 से जरब करेंगे तो 10x, 3 को y से जरब करेंगे तो 3y, और 3 को 10 से जरब करेंगे तो 3 दहाम 30, और XY जो है वैसा ही रहेगा। ये XY और ये XY को काट दो तो आपके पास मसावत मिलेगी, 10x नफी 3y बराबर, ये 30 उधर ले जाओ तो जमा 30 हो जाएगा, मसावत नंबर 1। ओके 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 ओके, मसावत नंबर 2 बनाते हैं। इसको जरा खड़ी लाइन बना लूं मैं, जरा सा इधर, हाँ भाई बन गई, चलो ओके। देखो कैसी गंदी लाइन बनी ना, सीधे नहीं बन रही ना वो, इसके लिए, लेकिन समझ लो आप लोग यार क्या है उसके अंदर। अब अगर हर कतार में 5 तलबा ज्यादा होते, कतार में तलबा की तादाद कितनी है, x है, इसमें 5 बढ़ा दो भाई, ज्यादा कर रहा है वो, बोल रहा है हर कतार में 5 तलबा ज्यादा हो गए, तो कतारों की तादाद 10 कम हो जाती है, y - 10 हो जाती है, लेकिन कुल तलबा तो उतनी ही रहेंगे, वो थोड़ी ना बंद होंगे। चलो फिर इससे भी बनाते हैं, x जरब y, XY, x को 10 से जरब करेंगे तो नफी 10x, 5 को y से जरब करेंगे तो जमा 5y, 5 को 10 से जरब करेंगे तो 5 दाम 50, और ये XY तो ऐसे ही रहेगा। होप, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं। XY कट कर दिया तो बनी नफी 10x जमा 5y बराबर, ये नफी 50 को उधर ले जाओ तो जमा 50, मसावत नंबर 2। दोनों को हल करेंगे, यहां भी 10x है, यहां भी 10x है, इकडे पण 10x है, इकडे पण 10x है कि नहीं है, दोनों की निशानी अलग है, तो मसावत 1 और 2 की जमा करेंगे, मसावत 1 और 2 की जमा करने पर, चलिए मसावत 1 लिख लेते हम, 10x जमा, सॉरी नफी है भाई, ध्यान से करना पड़ेगा क्योंकि सवाल कुछ हल करते करते मेरे गलत हो जा रहे हैं। पिछले वीडियो में एक हुआ है एपी वाला सवाल, मैं उसको करेक्ट करके डालूंगा। नफी 10x जमा 5y बराबर 50। ओके, अब इसकी जमा करें तो ये और ये कट जाएगा, 5 और 3 8y हो जाएगा, और ये 80 हो जाएगा। वह 8 को उधर ले जाओ भाई, इधर मत रहे तू 8, तो इधर y हो जाएगा, और ये हो जाएगा 80/8, 8 दहाम 80, तो कतारों की तादाद आ गई 10, कतारों की तादाद हो गई 10। अब तलबा की तादाद जो कतार में खड़े हैं वो, तो हम कोई भी एक मसावत में रख दो, तो इसको मसावत 1 में रखेंगे, तो मैं लिख नहीं रहा हूं, डायरेक्ट मसावत लिख रहा हूं, 10x नफी 3y बराबर 30, यहां पर y की कीमत 10 रख दो, तो ये 10x तो ऐसे ही रहेगा, नफी 3 जरब 10 बराबर 30, 3 दाम 30, तो 10x माइनस 30 बराबर 3, और ये नफी 30 उधर जाएगा तो जमा 30 हो जाएगा, तो 10x बराबर 30 जमा 30, तो ये हो जाएगा 60, 10x बराबर 60, 10 से तकसीम कर देंगे तो x बराबर 6 आएगा। तो दो कीमत मिली, एक तो x की और एक तो y की, ये दोनों कीमत हमारे पास है। अब कुल तलबा मालूम करना है हमको, तलबा की तादाद, तो कुल तलबा क्या थे, x जरब y, यहां लिखेंगे कुल तलबा बराबर 6 जरब 10, तो ये आ जाएंगे 60,
तो कुल तलबा जो वहां पर है वो 60 है। कितने हैं? 60 है। तो ये हॉट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करो और इसको जो है समझ में आ जाएगा अगर ऐसे सवाल आते। अब देखो, लिखो, पेन लो, पेन लो, कॉपी लो, इस सवाल को मैं चेंज कर रहा हूं, घर पे प्रैक्टिस करो, क्योंकि ऐसे सवाल अगर आ गया कोई भी चेंज करके दीजिए तो क्या करोगे आप। तो मैं लिखता हूं, इसी सवाल को थोड़ा चेंज कर देता हूं, ठीक है। कुछ रकम मुझे तलबा में तकसीम करनी है, अगर 3 तलबा कम होते हैं तो 10 रुपये कम पड़ते हैं। अगर 3 तलबा कम होते हैं तो 10 रुपये की जरूरत पड़ती है। अगर 5 तलबा ज्यादा होते हैं तो 10 रुपये यहां पर मुझे क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। 3 तलबा अगर तीन तलबा अगर कम हो जाते हैं तो हर एक को 10 रुपया ज्यादा मिलता है। मुझे कुछ रकमों तलबा में तकसीम करनी है, अगर 3 तलबा ज्यादा कम होते हो तो हर एक को 10 रुपये ज्यादा मिलता है। अगर 5 तलबा ज्यादा हो तो हर एक को 10 रुपया कम मिलता है। तलबा की तादाद मालूम कीजिए। मुझे कुछ रकम फकीरों में तकसीम करनी है, अगर 3 फकीर कम होते हैं तो हर एक को 10 रुपये ज्यादा मिलते हैं। अगर 5 फकीर ज्यादा होते हैं तो हर एक को 10 रुपया कम मिलता है। फकीरों की तादाद मालूम कीजिए। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? मैं सवाल को चेंज कर रहा हूं। 3 की जगह मैं 2 कर दूंगा, 10 की जगह मैं 8 कर दूंगा, 5 की जगह मैं 3 कर दूं, 4 कर दूंगा, 10 की जगह में कुछ भी ऐसे चेंज हो सकता है, लेकिन ये हल करने का तरीका तो नहीं बदलेगा ना, ये सब तो ऐसे ही रहेगा। बात समझ रहे हो? मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छे बच्चे समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, भाई आप क्वेश्चन मत जा कहीं पर भी, यहीं पर आ। मुरब्बे कालिब की मदद से हमजाद मसावात बनाइए, उसको हल कीजिए। चलो बनाते हैं हमजाद मसावात, बड़ी बात थोड़ी ना हमजाद मसावात बने। अब जो मैं बना रहा हूं उसको दौर से देखना, एकदम ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं डी, जो हमारे पास दिया हुआ है 4, 2, नफी 3 और 5, ये लिया मैंने डी। अब डी में हम क्या लेते हैं? डी में हम लेते हैं A1, A2, B1, B2, यही लेते हैं ना। तो चलिए भाई, A1 की कीमत आ गई 4, A2 की कीमत आ गई क्या है 2, B1 की कीमत आ गई -3 और B2 की कीमत हमारे पास है, इसको देखकर आप लिख सकते 5। A1 4, A2 2, B1 3, B2 5। क्यों? क्योंकि D जब मालूम करते हैं हम तो ऐसे ही लिखते हैं A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2। तो A1 की जगह यानी 4 है, वो A1 4 हो गया, A2 2 है, B1 3 है, B2 5 है, ये हो गया। चलिए दूसरा लिखता हूं मैं। अब लिख रहा हूं DX। तो DX हमारे पास दिया हुआ है 5, 9, -3 और 5। अब आपको मालूम है DX मालूम करने के लिए हम क्या लिखते हैं? यहां लिखते हैं C1 C2, यहां लिखते हैं B1 B2। तो देखिए B1 B2 तो ऑलरेडी है हमारे पास, तो यहां से हमको मिलेगा C1। C1 कितना है भाई? 5 है। और C2 कितना है? C2 9 है। तो A1 A2 C1 आ गया, B1 B2 C2 आ गया, यही मालूम करना है बस। अब मसावात मैं बनाता हूं। तो मसावात, पहली मसावात के लिए हम लिखेंगे यहां पर A1X प्लस B1Y इज इक्वल टू C1, ये पहली मसावत बनेगी। तो A1X यानी A की जगह, A1 की जगह 4 लिखिए आप, 4X जवाब B1 यानी B1 की जगह आप -3 लिखिए, तो ये जमा नफी हो जाएगा, फिर -3Y और C1 की जगह आप 5 लिखिए। मसावत नंबर 1। देखो कितनी आसानी से बताया, क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना मसावत का, लीनियर इक्वेशन का, वो ऐसे ही होता है AX जमा BY बराबर C। बट हमारे पास तो 2 मसावत बनाने ना, तो A1 B1 C1, A2 B2 C2 ऐसा बनाएंगे हम। तो ये पहली मसावत बन गई। चलिए दूसरी बनाते हैं आप।
दूसरी बनाने के लिए लिखेंगे हम a2x b2y इज इक्वल टू c2। तो a2 हमारे पास है 2, तो ये बन जाएगा 2x। b2 हमारे पास है, कहां है भाई b2, 5, तो ये हो जाएगा 5y। और c2 हमारे पास है 9, तो ये हो जाएगा 9। मसावात नंबर 2। कितना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बाप 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 बाप। दोनों मसावात को हल करेंगे हम। दोनों मसावात को हल करने के लिए आपको मालूम है हमजाद मसावात आप आसानी से हल कर सकते हो। मसावात नंबर 1 को अगर मैं देखो, मसावात नंबर 1 में अगर मुझे यहां से y कैंसिल करना है तो यहां पर 3y है, यहां 5y है, तो ये तो नाइंसाफी है। दोनों को एक जैसा बनाना पड़ेगा। तो मैं इसको अगर क्या करता हूं, 5 से जरब करता हूं तो 5 तिया 15 हो जाएगा। इसको भी अगर 3 से जरब करता हूं तो 3 पंजे 15, ये भी हो जाएगा। तो दोनों को हम एक दूसरे से झगड़ा करा देंगे। तू 3 से झगड़ा इससे कराएगा, ये 5 का झगड़ा इससे कराएगा। तो चलिए करवा देते हैं। तो यहां पर लिखते हैं मसावात, अरे भाई जा मत यार, ऐसा मत करो यार, अच्छी बात नहीं है ना ये। मसावात 1 को 5 से, 2 को 3 से जरब करने पर कर देता हूं 5 चौक 20x जमा, सॉरी नफी है, थोड़ी थोड़ी मिस्टेक से गलती होती है मुझसे, 5 तिया 15y बराबर 5 पंजे 25, ये हो गई। फिर इसको लेते हम 3 दूनी 6x जमा 3 पंजे 15y बराबर 3 नवा 27। ठीक है, अब इन दोनों की जमा करेंगे हम। तो ये 15y कट कर दो, तो 20 और 6 26x बराबर 27 यहां पर है। और इन दोनों की जमा करेंगे तो 52x, 52 आ जाएगा। x बराबर 52 बटे 26, क्योंकि 26 इधर आएगा, 26 दूनी 52, तो हमारे पास आया x बराबर 2। कितना आया, यहां लिखता हूं, x बराबर 2 हमारे पास आया ये 2। तो x बराबर आया हमारे पास 2। ये जो हमारे पास x की कीमत आई है, अब इसको मसावात में रखकर y की कीमत मालूम करेंगे। तो अजीज तलबा, थोड़ा y की कीमत मालूम करो, मुझे कमेंट में बताओ y की कीमत कितनी आएगी। बस यही तो मालूम करना है हमको। मेन था ये मसावात बनाना। मसावात बना लिया तो हमजाद मसावात आपको हल करते आती है। 4 मार्क्स का सवाल है बड़ा, और हल, इसको हल करना भी एक बड़ा सवाल है ना। तो ये सवाल को आप जवाब में तब्दील कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका y की कीमत मुझे कमेंट में जरूर बताइए, जरूर 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 बताइए। अगला सवाल नंबर 5, मुरब्बई मसावात का एक इबारती सवाल बनाइए जिसका जवाब 25 साल 8 मीटर आदमी वगैरह कुछ भी लो, उसे हल भी कीजिए। अब सवाल बनाना है क्रिएटिव। मैंने बताया था आपको, आज लाइव में मैंने बताया था कल के दिन कि क्रिएटिव क्वेश्चन में सवाल का जवाब दिया जाता है, सवाल बनाना है, यानी क्रिएट करना है हमको, यहाँ पर कुछ ना कुछ तख्लीक करना है। तो चलिए सवाल तख्लीक करते हैं। ये जो जवाब दिया है 25, जवाब दिया है 25, इसका मतलब मुरब्बई मसावत बनाना है, तो जो जवाब आएगा वो 25 आएगा। तो 25 आने के लिए यानी हमारे पास जो जजर मिलेंगे, जिसके हम यहाँ पर अज्जाए ज़रबे निकालते हैं ऐसे करके, उसमें से एक अदद नफी 25 होगा, क्योंकि नफी 25 ही 25 बनेगा। जो भी यहां पर जवाब है वो नफी में आएगा, यहां पर अज्जाए ज़रबी के अदद में, तो ही वो जवाब बनेगा। अब ये अज्जाए ज़रबी का अदद मैंने लिख लिया, तो तरीका देख लो। जो जवाब दिया जाएगा, यहां पर 25 है तो नफी 25 लिखना, 15 है तो नफी 15 लिखना, 5 दिया जाएगा तो नफी 5 लिखना। पहली स्टेप पे आप क्या करोगे, जो भी जवाब रहेगा उसको नफी में लिखने का, और फिर इसको आप किससे भी ज़रब कर दो, किससे भी कर दो। 3 से कर दिया मैंने, और यहां लगा देना है जमा। क्या लगाना है, जमा। क्या लगाना है, जमा 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 लगाना है, जमा। और यहां दोनों की ज़रब कर दो, 25 या 75, तो ये हमको मिल गया 75। ये आपल्याला भेटून गेला 75।
है ना। अब इसको करना कैसे है, ये तो हमने फैक्टर निकाल लिए, ये तो हमने अज्जा ज़रबे की अदद निकाल लिए। ये नफी 75 आ गया हमारे पास, ये 25 आ गया, ये 3 आ गया। 25 क्यों लिया, क्योंकि जवाब 25 लाना है मुझे। अब सवाल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, सवाल। बात समझ में आ गई। अब सवाल कैसे बनाना है, सबसे बड़ा सवाल यही है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि सवाल कैसे बनाना है। तो ध्यान रखो, ये तरीका तो बता दिया मैंने। अब ये जो आदाद है ना, ये इनका ज़र्ब 75 है, इन दोनों का हासिले ज़र्ब है, दोनों की ज़रब करेंगे जब भी 75 मिलेगा। यानी सवाल में कहीं ना कहीं हासिले ज़र्ब आना चाहिए, ठीक है। अब इसको किसी एक की उम्र ले लो, ये माँ की उम्र ले लो, ये बेटी की उम्र ले लो। उसने बोला है मीटर साल कुछ भी लो, तो हम साल लेंगे। तो 25 साल, बेटी की उम्र 3 साल, ये हमने अभी ले लिया, बता रहा हूं मैं तुमको कैसे, है ना। अब देखो, मां की मौजूदा उम्र और बेटी की, अब करना क्या है, बेटी की 3 साल नहीं लिखना भाई, 3 साल लिखोगे तो मसले में आ जाओगे। इन दोनों की नफी करो, जमा नफी नफी, 25 में 3 गया, कितना है 21, 22, 25 में से 3 गया 22। तो मां की मौजूदा उम्र और बेटी की 22 साल पहले की, माइनस की है ना हमने, 22 साल पहले की उम्रों का हासिले ज़र्ब 75 है। सवाल बन गया, मार्क्स मिल गए आपको, हो गया, 2 मार्क्स मिल गए। उसे हल भी कीजिए, देखो हल करके देखते हैं हम 25 जवाब आता है क्या। चलिए पहले सवाल के बाद, यहां पर ये सवाल बना लिया हमने, यहां पर लिखेंगे सवाल। ये हमारा सवाल बन गया, मां की मौजूदा उम्र, बेटी की 22 साल। ये 22 साल कहां से आया, 25 में से 22 को माइनस 3 को माइनस करना है, तो 22 साल मिलेगा। 22 साल पहले की उम्रों का हासिले ज़र्ब, हासिले ज़र्ब कहां से आया, अरे इन दोनों को ज़रब करेंगे तो ही 75 मिलेगा, ठीक है। चलिए अब लेते हैं हम, फर्ज किया मां की मौजूदा उम्र x साल, बेटी की मौजूदा उम्र, बेटी की, अब ये 22 साल पहले है, तो किसमें से x माइनस 22, यही करना पड़ेगा ना, 22 साल पहले तो x माइनस 22, ये हो गया। इन दोनों का हासिले ज़र्ब, तो शर्त के मुताबिक x और x नफी 22 का हासिले ज़र्ब 75 है। चलो मसावत बनाओ, x ज़रब x, x स्क्वायर, 22 ज़रब x 22x बराबर 75। ये 75 इधर लेकर आ जाओ, तो मसावत बनेगी x स्क्वायर माइनस 22x माइनस 75 इज इक्वल टू 0। 75 आखिरी c है, इसके अज्जा भी निकालेंगे, निकले हुए देखो यहां पर, उसको ही देख के लिखो, 25 दिया 75, ठीक है। इसकी जगह रख दो, एक का उसमें रखो x माइनस 25 और एक का उसमें रखो x जमा 3 बराबर 0। अलग अलग कर लो, x माइनस 25 बराबर 0 या x जमा 3 बराबर 0। नफी 25 उधर जाएगा तो जमा हो जाएगा, तो x बराबर 25 या x बराबर जमा हो जाएगा तो नफी 3 हो जाएगा। तो अब नफी तो उम्र किसी की हो ही नहीं सकती, इसलिए जवाब आएगा 25। अब यहां पर अधूरा सवाल था, मैं सवाल को पूरा कर देता हूं, मैं इसके लिए रुका था। ये लिख लो आप, मां की मौजूदा उम्र और बेटी की 22 साल पहले की उम्रों का हासिले ज़र्ब 75 है। मां की मौजूदा उम्र मालूम कीजिए। पूरा सवाल अब आपके सामने, मां की मौजूदा उम्र मालूम कीजिए और जवाब लाना था कितना, 25। देखो आ गया 25, आया कि नहीं 25, आला कि नहीं 25, आला कि नहीं 25, आला कि नहीं भाई। तो ये जो क्रिएटिव क्वेश्चन है ना, ये ऐसे करने के, एक दो बार देखो समझ जाएगा। मैंने बहुत धीरे धीरे समझाया, वैसे भी कैसे करना है, पहले क्या लेना है, दूसरा आदत कोई भी लेना है, ये आदत कोई भी लो,
ये जो लिया 3 मैंने, ये कुछ भी लो, 5 लो, 7 लो, 2 लो, 8 लो, जो लेने का तुमको वो लो, बट दोनों को जरब करके यहां लिखो और उसको सवाल में लिखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी दो मसावात लिखिए, क्रिएटिव क्वेश्चन, तख्लीकी सलाहियत के जवाब सवाल, जिसमें मुतगैर की कीमत 10 हो और 12 हो। यार मसावात लिखना है, दो मसावात लिखना है जिसमें मुतगैर की कीमत 10 और 12 आना चाहिए। अब सबर जो फर्ज किया एक्स मुतगैर की कीमत 10 है और वाई मुतगैर की कीमत 12 है। ये हमने फर्ज कर लिया भाई, उसने बोला था 10 और 12 आना चाहिए, चलो 10 और 12 तो ले लिए। अब सवाल बनाना है, मसावात लिखना है। क्या करना है? मसावात। सिंपल है, सिंपल है, सिंपल सिंपल। इन दोनों की जमा करो तो लिखेंगे हम यहां पर मसावात x जमा y बराबर 22। मसावात नंबर 1 कहां से लाया भाई मैंने? सामने सामने है। 10 और 12 जमा 22 मसावात बन गई। तो कोई उसने बोला था कोई भी दो मसावात लिखो, एक लिख लिया, दूसरी और मसावात लिखना है। तो अब इसकी नफी करके देखता हूं ना, x माइनस वाई, एक्स में से y जाता है क्या? तो x 10 में से ना है तो नफी 2 आएगा। तो मसावात नंबर 2, देखो 10 में से नफी 12 गया तो नफी तो बचेगा। है क्या नहीं? आसान, मुझे ये बताओ। बन गई मसावात, हल करो इसको। मसावात 1 और 2 की जमा करने पर x जमा वाई बराबर 22, x नफी y बराबर नफी 2। मसावात की जमा करो तो ये y कट जाएगा, 2x, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, आप आसानी से कर सकते हो आप लोग। इधर बचेगा 20, x बराबर 20 बटे 2, 2 दहाम 20, x बराबर 10 आ गया। उसने ही बोला था, हमने थोड़ी बोले थे 10 आना चाहिए। 12 इसमें रख दो y में, इसमें रख दो x जमा y बराबर 22, इसमें रख दो तो यहाँ 10 रख दो, जमा y बराबर 22, 10 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो y बराबर 22 नफी 10 यानी 12 आ गया। 12। तो अजीज तलबा ये क्रिएटिव क्वेश्चन है, हल बताओ मुझे कितना भारी हल है, बहुत बड़ा है क्या? नहीं, लेकिन सोचना आना चाहिए कि मैं बनाऊं क्या यहां पर। तो इसको बोलते तख्लीकी सलाहियत के सवालात, और क्वेश्चन नंबर 5 में ऐसे ही सवाल आते हैं। तो अजीज तलबा ये पूरा वीडियो था आज हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 का। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, लाइक नहीं होता है सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।